तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हमारे बीच हैं योगाचार्य योग गुरु कमलेश जी सोनी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों मैं कमलेश जी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये कई दिनों से कई सालों से लोगों को योग सिखाते आ रहे हैं और इनके योग के द्वारा कई लोगों का स्वास्थ्य ठीक हुआ है, कई बीमारियों से वे दूर हुए हैं। कमलेश जी पतंजलि से जुड़े हुए हैं, बाबा रामदेव से जुड़े हुए हैं, कई सालों से योग करवा रहे हैं। और कोरोना की इस महामारी के दौरान कई जो पेशेंट है वो ठीक होकर उनके घर गए हैं। मैं आज कमलेश जी से इस बारे में जानने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो सबसे पहले तो सर हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि कोरोना महामारी के दौरान इतने सारे मरीज आ रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं लोगों को आ रही है, तो सर पतंजलि इस दौरान क्या कर रहा है उनके लिए? देखिए, विश्व में पतंजलि एकमात्र ऐसी संस्थान है जिसने सबसे पहले कोरोना काल में कोरोनिल टेबलेट लॉन्च की है जी जिसका हमने पेशेंट पे उपयोग किया है और 100% रिजल्ट पाया है। जी मैंने खुद ने 50 सैकड़ों मरीज जिन्हें कोरोना हुआ है योग और कोरोनिल किट्स के द्वारा ठीक किए हैं, घर पर ही ठीक हुए हैं, उन्हें डॉक्टर पास जाने की जरूरत नहीं। कुछ पेशेंट ऐसे भी आए हमारे पास जिन्हें कोरोना होने के बाद जो उसके गोलियों के साइड इफेक्ट से परेशान हुए, कुछ बिस्तर से ही नहीं उठ पा रहे थे, उन लोगों को भी हमने फिर कोरोनिल किट खिलवाया और वो भी पूरे आज मतलब 24 घंटे 48 घंटे में बढ़िया हो गए। वो बोले कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमको कोरोना हुआ था। तो इतना फास्ट रिजल्ट मैंने देखा है। जहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतने इंजेक्शन और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी पेशेंट बच कर घर पर नहीं आ पा रहा है और परेशान है, या घर पर आ भी गया है तो वो इस लायक नहीं कि चल पा रहा है या बिस्तर से उठ पा रहा है। क्योंकि जैसे ही इंजेक्शन और ड्रग जाते हैं हेवी डोज, तो सभी को या तो शुगर हो गई है या हार्ट फेल, बीपी बढ़ गया है, किसी को शुगर की समस्या हो गई है। शुगर तो सभी गिफ्ट में लेके आए हैं, लगभग 90% बोल सकता हूँ मैं पेशेंट शुगर घर पर लेके आए हैं हॉस्पिटल से। और कई पेशेंट तो घर आए ही नहीं हैं और हेवी डोज की वजह से लीवर, किडनी, किसी को यूरिनल प्रॉब्लम हो गई है। तो ऐसी कई समस्याएं जो हुई है, तो उसका हल हमने कोरोना होने के बाद भी योग और कोरोनिल टेबलेट देकर आयुर्वेद के द्वारा उसे ठीक किया है। और कई मरीज हैं, सैकड़ों मरीज हैं जो ठीक हो चुके हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक और क्वेश्चन था मेरा कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए योग बहुत बड़ा उपाय साबित हुआ है यकीनन, परंतु हम ये जानना चाह रहे हैं कि कुछ खास योग जो कि हम कोरोना से लड़ने के लिए प्रयोग किए जाएं। जी देखिए, वैसे गवर्नमेंट भी ये मान चुकी है और सारे डॉक्टर्स भी अब लिख रहे हैं कि आप योग कीजिए, क्योंकि एकमात्र हल योग ही है। जिन्हें कोरोना नहीं है, तो जैसे मेरी क्लास अभी भी चल रही है कोरोना में, तो हमें किसी को भी कोई कोरोना से इतना भय नहीं है और सभी स्वस्थ है, किसी को सर्दी खांसी भी नहीं है हमारी क्लास में। दूसरा जो है कि अगर जिसे कोरोना हो गया है उसे भी हमने योग और आयुर्वेद के द्वारा 3 दिन से 5 दिन में कवर कर लिया। और कोरोना होने के बाद भी जो साइड इफेक्ट्स आए हैं लोगों को, वो भी योग और आयुर्वेद के द्वारा ठीक हुए। मतलब है, नहीं है या होने वाला है, सभी स्थिति में सिर्फ योग और आयुर्वेद के द्वारा ही व्यक्ति बचा है। तो हमने इसमें देखा है कि जैसे अभी सबसे ज़्यादा मारामारी हो रही है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के कारण परेशान है, जबकि ऑक्सीजन भगवान ने पूरे ब्रह्मांड में फ्री दे रखा है। बिल्कुल। तो एक जो भय का वातावरण है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। कुछ गंभीर पेशेंट है जिन्हें इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन 90-80 या 90% तक पहुँच चुका है, जिन्हें वाकई ज़रूरत है, उन्हें तो ज़रूरत है ही ऑक्सीजन देने की। लेकिन जो एक 50-60% वाले व्यक्ति को भी उठा के ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए परेशान हो रहा है, तो उसको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ आसन ऐसे हैं जिससे आप ऑक्सीजन लेवल तुरंत बढ़ा सकते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा है भस्त्रिका प्राणायाम। सिर्फ आपको सांस लेना छोड़ना है, उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। दूसरा आपका है अनुलोम विलोम। तीसरा आपका है भुजंगासन। और जो पेशेंट ज़्यादा कमज़ोर है कि भुजंगासन भी नहीं कर सकते, तो सिर्फ उल्टा लेट के भी अगर सांस ले रहे छोड़ रहे हैं गहरी, तो उनका लेवल एकदम बढ़ रहा है। ये मैंने भी प्रैक्टिकल किया है कुछ पेशेंट पे कि 90 जिनका था और उन्हें जैसे भुजंगासन करवाया, डायरेक्ट 98 हो गया, नॉर्मल हो गया 2 मिनट में। तो ये जो प्राणायाम है जो मैंने आपको बताया है, ये ऑक्सीजन का लेवल एकदम बढ़ाते हैं। इसके बाद अगर आप में थोड़ी शक्ति हो तो और आगे जो भी प्राणायाम है अपना, कपालभाति है, उज्जयी प्राणायाम है, गले की
जो गले में जो खराश या सर्दी खांसी से परेशानी हो रही है तो उज्जयी प्राणायाम है जी। तो ऐसे इस तरह का जो पूरा पैकेज है प्राणायाम का उससे व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा है। अभी लेटेस्ट में हमारी क्लास में ही एक आते हैं अंकल जी, उनकी उम्र तो 65 पे, उनकी वाइफ है 60 ईयर्स के लगभग है। उन्हें कोरोना हुआ तो सिर्फ उन्होंने 1 घंटे भस्त्री का, 1 घंटे कपालभाति और 1 घंटे अनुलोम विलोम किया। सिर्फ 3 काम किए और गिलोय का जूस दिया हमने और नीम की पत्तियां खिलाई। मतलब एक हमने उनको कोरोनिल भी नहीं दी जी। और वो आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है और घर का सारा कार्य कर रहे हैं। उन्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, कोई हाथ पैर नहीं दुख रहे हैं, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। वो जैसे पहले थे कोरोना के वैसे अभी भी है, और कोरोना के पहले जो थे आज वैसे के वैसे और उससे ज़्यादा स्वस्थ है। और उनके रिपोर्ट भी 7 दिन में पूरी नेगेटिव आ गई। तो ये अभी हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है इसका लेटेस्ट में। घर बैठे जो लोग हैं जो कि परेशान हो रहे हैं और कई लोग इसे काढ़ा बना के पी रहे हैं जी। तो सर इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं उन लोगों को? देखिए काढ़ा अपनी जगह है, काम करेगा आयुर्वेद, लेकिन काढ़े की जो मात्रा है लोग जो है वो सिर्फ भेड़ चाल या व्हाट्सएप ज्ञान पे चले जा रहे हैं कि ये वाला काढ़ा पी लो, वो वाला काढ़ा पी लो, हल्दी पी लो, अदरक पी लो या आपका दालचीनी पी लो। ये सारी चीज़ें आयुर्वेद की है और ये सभी कारगर है इलाज में, लेकिन पेशेंट की स्थिति और मात्रा भी बहुत निर्भर करती है किसी भी इलाज में। जी। किसी को भी उठा के अब कई लोगों ने बिल्कुल काढ़ा जब पीना चालू किया तो लौंग, काली मिर्ची और अदरक और तुलसी और ऐसे मतलब पागल होए जा रहे हैं काढ़े के पीछे भी कि पी के या तो छाले कर लिए पेट में या पाइल्स कर लिए या दूसरी समस्या उन्होंने खड़ी कर दी। ऐसे पेशेंट मेरे पास भी आते हैं, भैया ये समस्या हो गई। तो मैं सबसे पहला प्रश्न ये पूछता हूँ कि क्या काढ़ा पिया? बोले हाँ भैया रोज पिया। तो काढ़ा भी देखो आप सामान्य स्थिति में काढ़ा जो आप हफ्ते में 1 या 2 बार ले सकते हैं, आपको ऐसा नहीं है कि नियमित लेना है। और इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है हल्की फुल्की तो आप कोरोनिल किट का सेवन कीजिए। एटलीस्ट अगर आपको ज़्यादा भय है या आप बचना चाहते हैं तो 1 कोरोनिल टेबलेट भोजन के बाद डेली ले लीजिए तो आप बचे रहेंगे। और फिर भी अगर खुदा न खास्ता हो गया तो कम से कम ये तो है कि आपको इमरजेंसी में डॉक्टर के पास एडमिट नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि कोरोना होगा ही नहीं, ऐसा भी दावा मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप कहाँ टच में किसके आ जाए। पर अगर हो भी गया तो ये है कि आप इमरजेंसी में नहीं जाएंगे, मतलब जान पे नहीं बनेगी आपकी, आप बच जाएंगे। तो कोरोनिल टेबलेट हमने जिनको कोरोना हुआ उनको भी दी, जिनको नहीं है उनको भी दी। मैं खुद जिस दिन ज़्यादा लोगों से संपर्क में आता हूँ 1 टेबलेट केवल ले लेता हूँ और निश्चिंत हो जाता हूँ कि हाँ मुझे कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मेरा कोरोना काल में सबको यही सजेस्ट है कि आप योग प्राणायाम कीजिए, पहले तो उसी से बच जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ प्राणायाम के द्वारा हमने कोरोना ठीक कर दिया हमारी क्लास में, वो भी 60 साल की उम्र में। दूसरा ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यार हो ना जाए तो आप कोरोनिल लाइए और घर भर मैं सिर्फ 1 गोली सबको बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो एक इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं, 1 टेबलेट डेली ले सकते हैं, भोजन के बाद सुबह ले लीजिए बस, और आप निश्चिंत रहिए। सर अंत में और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसे भी हमें पालन करना है, उसे हमें इग्नोर नहीं करना है जी। तो जो दूरी बना के रखना है, मास्क पहनना है, ये चीज़ें तो हमें यूज़ करना ही है, सावधानी। सर कोरोना वैक्सीन के बारे में आप कुछ अपने विचार रखना चाहें? कोरोना वैक्सीन पे वैसे तो मैंने कुछ ज़्यादा विचार नहीं किया है जी। पर चूँकि गवर्नमेंट ने अगर इसको लॉन्च की है जी। तो वो उचित ही होगी। इस बारे में मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मत लगवाइए या लगवाइए, पर लगवाना ज़्यादा बेहतर है। ये मैंने जैसे बताया ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो एक ये सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा है, तो इसे आप लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सर अंत में हम जानना चाह रहे हैं कि पिछले वर्ष से काफ़ी सारे लोग आपसे लगातार जुड़ते चले गए और लगातार वो स्वस्थ होते जा रहे हैं और कई लोगों ने अपनी लंबी बीमारियां जो थी, बहुत पुरानी बीमारियों से जो जूझ रहे थे, वो बीमारियां उन्होंने सही किए, ठीक हुए हैं उनसे। तो सर आप थोड़ा अपना पिछले 1 साल का अनुभव थोड़ा सा हमसे साझा करें। देखिए पिछले 1 साल से जैसे आपने अभी बताया कि कई पुराने पेशेंट और वाकई ठीक हुए और चमत्कार होता है योग से। वो पेशेंट मतलब शुगर, कुछ की शुगर तो हमने 1 हफ्ते में ठीक कर दी, मतलब योग के द्वारा और थोड़ा सा आयुर्वेद का सपोर्ट देके
7 दिन में शुगर नॉर्मल आ गई। जी और बीपी वाला है, बीपी वाले कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे भी है जिनकी एक ही दिन में गोली छोड़ दी। जी। मतलब जिस दिन क्लास ज्वाइन की उन्होंने योग, उसी दिन से उनकी इंग्लिश दवाई जो बोलते हैं हमने बंद करवा दी। बीपी की जो रोज़ सुबह उठते से लेना पड़ती है जी वो हमने छुड़वा दी, पहले दिन से बंद करवा दी। और आयुर्वेद की गोली सिर्फ 8 दिन या 15 दिन हमने मुक्तावटी दी जी और योग किया और आज पूरा नॉर्मल है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी गोली छुड़वा दी और कुछ समय के लिए छूट गई और फिर वापस है। आज वो स्वस्थ है, 7-7 8-8 महीने हो गए हैं लोगों को गोलियां छोड़े और सब नॉर्मल चल रहा है। बीपी शुगर नॉर्मल है। इसके अलावा कमर दर्द, घुटने का दर्द, पीठ दर्द, वो भी पेशेंट हमारे पास है। हमने एक फाइल बनाई है, ऑन रिकॉर्ड किया उसको, जो पेशेंट हमारे पास ठीक हुए। वो दूसरे लोगों को मोटिवेशन करने के लिए किया है कि जिसे देख के हम, जो पेशेंट आता है, कोई भी मेरे पास आता है कि भैया ये समस्या आ रही है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए हम बताते हैं कि देखो इनको भी आपसे मिलती जुलती समस्या थी और ये इतने टाइम में ठीक हो गए हैं, आप भी ठीक हो जाएंगे। तो एक तो ये पॉजिटिविटी हम उसको देते हैं, प्लस योग, और अगर ज़रूरत होती तो कुछ आयुर्वेद जो पतंजलि की टेबलेट्स दवाई दे के उससे पूरा स्वस्थ हो जाता है व्यक्ति। सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया और इतनी सारी ज्ञानवर्धक बातें बताई, और हम आशा करते हैं कि आपकी इन बातों को मानकर जो लोग परेशान हो रहे हैं वे इस डिप्रेशन से बाहर आएँ और सभी योग करें, ताकि हम कोरोना जैसी महामारी से भी दूर जा सकें। और आशा करते हैं कि जितने भी इस देश में लोग परेशान हो रहे हैं कोरोना से, उन सबको मैं कहना चाहता हूँ कि योग गुरु कमलेश जी सोनी ने जो बात कही है वे इसे माने और लगातार योग करें और स्वस्थ रहें। सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।